हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल कार्तिक इलेक्ट्रिकल। तो आज की आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि वायर्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ होती है, और एक इलेक्ट्रिशियन आपको क्यों कहता है कि मुझे 2.5 mm का रोल और एक 1.5 mm का, 4 mm का और 6 mm का रोल ला कर दो, ताकि मैं जो आपके घर की जो फिटिंग वो अच्छे तरीके से कर सकूं। तो आइए इसको समझते हैं कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिशियन कहता है 1 mm की वायर लाकर दो या 2.5 mm की, तो इसका मतलब कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ पर और कैसे कैसे होता है। तो चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, तभी जो आपको अच्छे से है वो इस वीडियो की समझ लग सकती है। तो आपको जो है पता चल सकता है, अगर आपने हाउस वायरिंग करवानी हो तो अच्छे से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बढ़िया तरीके से वायरिंग करवा सकते हो। तो ये देखिए, पहले हम एक हाउस वायरिंग का जो है वो एस्टिमेट आपको बताते हैं कि वो कैसे की जाती है। ठीक है, ये देखो, ये हाउस वायरिंग हो गई। तो अभी हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारी 1.5 mm की वायर होती है या 1 mm की वायर होती है, वो कितना लोड जो है वो कितना वाटेज उठा सकती है। तो शुरू करते हैं एक रूम में से। हमारे बेसिक रूम में जो चीज़ें होती हैं वो होता है हमारा एक फ़ैन हो गया। ठीक है, जैसे एसी वगैरह हो गए या हीटर वगैरह हो जाते हैं। जैसे एक फ़ैन होता है, एक हीटर और एक एलईडी बल्ब, जो मेन चीज़ें हमारे रूम में ये चलती है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो अभी इसके वाटेज कितने होते हैं वो देखो। ये जो हीटर होता है ये 2000 वाट का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि जो 2000 वाटेज होता है उसको हम 2 किलोवाट बोलते हैं, और 1000 वाटेज को 1 किलोवाट। तो जो हमारा फैन है वो 80 वाट का होता है हमारा। ठीक है, तो अभी आपको इसी के माध्यम से आपको एस्टिमेट लेना है। जैसे 1000 वाट हो गया तो आपका उसको 1 किलोवाट बोलते हैं। ठीक है, उसको KW से भी लिखते हैं। ठीक है, और जो 2000 वाट हो गया आपका, उसको हम 2 किलोवाट बोल सकते हैं। तो अभी हमको इस वीडियो में समझने वाली बात क्या है कि आपने इलेक्ट्रिशियन को क्या कहना है कि हमारे रूम में कितने की जो है वो वायर डाले, और आपको भी इसका मतलब जो है बहुत ही ज़रूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए हम 0.75 की वायर से देखते हैं। अगर ये हमने रूम को डालनी हो तो ये नहीं डाल सकते, क्योंकि ये अर्थिंग के ही काम आती है, और ये अर्थिंग के लिए ही डाली जाती है रूम में। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर 1 mm की वायर भी कोई आपके रूम में जो मेन सप्लाई है जो डालता है, तो वो क्या है, वो 2 किलोवाट का जो है मैक्सिमम लोड जो उठा सकती है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया है कि 1 mm की वायर जो है 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट का लोड उठा सकती है। तो ये देखिए, ये समझिए, अगर पंखे को एक न्यूट्रल और फेस गया तो दोनों 1 1 mm की वायर का ही होता है। तो 1000 वाट फेस और 1000 वाट न्यूट्रल मिलकर जो है वो 2 किलोवाट का जो है पूरा वो लोड उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको समझना होता है। जैसे अभी हम देखते हैं, तो मान के चले अगर हमने रूम वायरिंग करनी है तो वहां पर हमने 1 mm की वायर डाल दी, मेन वायर। तो जो हमारा पूरे कमरे का लोड है वो 2 किलोवाट से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आपकी वायर्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगी। तो ये इस सिचुएशन में क्या करना है, हमने देखना है 1.5 mm की वायर है तो उसका डबल करना है। कितना लोड हो गया आपका, 1.5 और 1.5 3 किलोवाट तक का जो है 1.5 mm की वायर जो आपका लोड जो उठा सकती है। तो आपके रूम में जो 3 किलोवाट का लोड है वो वो ही चल सकता है। उससे ज़्यादा अगर चलेगा तो आपकी वायर जो है मेल्ट हो जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो रूम में 2.5 mm की जो मेन वायर वो डलनी चाहिए, क्योंकि 3 किलोवाट आप हिसाब किताब भी लगाएं तो हीटर 2 किलोवाट का हो गया, फैन 80 किलोवाट का हो गया, 2 किलोवाट का हो गया, फैन 80 वाट का हो गया, और एक एलईडी बल्ब 20-20 वाट के दो तो लगते ही है, और डेकोरेशन लाइट वगैरह होकर सभी 3 किलोवाट से ज़्यादा जो है वो रूम का एक लोड हो जाता है। तो यहाँ पर देखना क्या है हमने,
एक रूम में एस्टिमेट लेना है, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गई, तो इसका सबका क्या है, वो 3 किलोवाट लोड से जो है ऊपर बनता है। तो इसके लिए हमें 2.5 mm की वायर का ही मेन यूज़ करना चाहिए रूम में, चाहे हमने एसी या हीटर जो मर्जी लगवाना हो। तो हमारे मैक्सिमम जो रूम का वॉटेज है, जो कितने किलोवाट का लोड उठा सकती हैं वायर्स, वो आपका जो है 2.5 mm की वायर 5 किलोवाट तक का लोड है जो उठा सकती है। तो आपको यही देखना है कि इलेक्ट्रिशियन आपके घर में कौन सी और किस कमरे में कौन सी वायर डाल रहा है। आपको अपने मुताबिक हिसाब लगाकर ये कमरे में ये लगेगा और ये इस कमरे में ये लगेगा, उसके हिसाब से आपने इलेक्ट्रिशियन को कहना है कि हमारे कमरे में जो है ये 2.5 mm की वायर डाले या 4 mm की वायर डाले। अगर आपने एसी भी चलवाना है तो साथ में ही अटैच आपके वॉशरूम है, उधर गीज़र भी लगा हुआ है, जब ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिशियन को कहना है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपने 16 mm का वायर होता है, ये मेन वायर होता है जो घर में आता है। ये 16 mm का वायर जो है 32 किलोवाट तक का जो है लोड उठा सकता है। अगर इससे ज़्यादा आपके घर का लोड होता है तो आपको 3 फेस मीटर के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वो आपका 32 किलोवाट से भी ज़्यादा जो है वो लोड उठाता है, इससे 3 गुना ज़्यादा लोड उठाता है 3 फेस। और ये देखिए दोस्तों, 10 mm का वायर जो है ये बेसिकली आपके घर में जो जनरेटर वगैरह आपने लगवाया होता है, ये जनरेटर के मेन केबल के यूज़ आता है। और 6 mm का वायर किस काम के लिए यूज़ आता है, ये रूम वगैरह में अगर आपका लोड वगैरह ज़्यादा हो या आपके एक लॉबी वगैरह बनाई हो तो उसके लिए ही ये 6 mm की वायर का यूज़ किया जाता है। और बेसिकली आप देखें तो 4 mm की वायर का भी रूम के लिए ही यूज़ किया जाता है, बाकी जो इससे नीचे आती है वो सभी रूम के लिए ही होती है। और 6 mm की वायर का बहुत ही कम यूज़ हमें देखने को मिलता है, या ज़्यादातर 4 mm की वायर हो गई या 10 mm की वायर हो गई, इन वायर का ही हमें यूज़ जो है ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह की अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो हमारे चैनल में हमने ऐसी और वीडियो कई डाल रखी है, अगर आपने कुछ रिपेयर वगैरह करना सीखना हो या इलेक्ट्रिकल का काम सीखना हो तो हमारे चैनल में विजिट करें। और हमने कई सारी वीडियो अच्छे तरीके से समझाई हुई है कि किस चीज़ को कैसे रिपेयर करना है और किसको नहीं कैसे करना है। तो जल्दी से जाइए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।